हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय राजावत। आज हम इंडियन नेवी के नए शिप के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो इंडियन नेवी का नया शिप है जो आप इमेज में देख रहे हैं, इसका नाम है सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप ध्रुव। ये जो शिप है ये अभी अंडर ट्रायल है और जल्द ही 10 सितंबर को इसे इंडियन नेवी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये जो एक शिप है एक तरह से एक इंटेलिजेंस के लिए काम करेगा, जैसा कि इसका नाम है सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग। जैसा कि नाम में ही इसका सब छुपा हुआ है, ट्रैकिंग मतलब सैटेलाइट और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं उनको ये ट्रैक करेगा। ये क्या कैसे ट्रैक करेगा उस चीज़ को हम आगे समझेंगे। उससे पहले कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ये जो शिप है इसे बनाया गया है, ये बनाया गया है मेक इन इंडिया के तहत, और इसकी जो कॉस्ट आई है ये आई है 757 करोड़ रुपीज़। और ये जो शिप है ये बनाया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। साथ में इसके जो सपोर्ट किया है वो है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो तीसरी एजेंसी है वो है एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो शिप है ये बैलिस्टिक और सैटेलाइट को के साथ में जो ट्रैकिंग करेगा उसी के साथ में इसकी एक खूबी और है। जैसे कि ये समुद्र में चल रहा है अगर, तो इसके नीचे जितना भी समुद्र का जो बेस होता है वहाँ तक की स्कैनिंग कर सकता है और कुछ एरिया भी कवर करता है। लेकिन इसका कितना कैपेसिटी है, कितना एरिया कवर करता है, इसके बारे में पूरी तरह से एक मतलब गोपनीयता बरती गई है। क्योंकि आप देखेंगे इस शिप के बारे में जब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में था तब भी इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। 2018 में जब इसे सी ट्रायल के लिए भेजा गया तब इसके बारे में लोगों को पता पड़ा। एक तरह से ये इंटेलिजेंस के तौर पर इसे बनाया गया है। तो इसके साथ में जैसे कि आप देखेंगे नीचे इसके अगर आसपास कोई सबमरीन भी होगी समुद्र गहरे समुद्र में, उसको भी ये ट्रैक कर सकता है बिना किसी को नीचे भेजे। तो एक तरह से एक मल्टीपर्पज़ नेवी का जो व्हीकल होगा उसके तौर पर काम करेगा। इसमें जो शिप है ये शिप अभी तक केवल कुछ ही देशों के पास हैं, जिनमें से आपके हैं एक तो फ्रांस है, दूसरा यूएस है, फिर यूके, रशिया और चाइना। इसके अलावा किसी भी देश के पास अभी ऐसा शिप नहीं है। इंडिया ने इसे खुद डेवलप किया है। सबसे अच्छी बात यह है इसे मेक इन इंडिया के तहत डेवलप किया गया है। इसका जो वेट है पहले बताया गया था कि इसका 15,000 टन तक वेट है, लेकिन अब इसका बताया जा रहा है 10,000 टन तक वेट। क्योंकि इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए इसका जो डाटा है वो अलग अलग वेबसाइट पर आपको अलग अलग दिखाई देगा। इसी तरह जो इसकी स्पीड है वो 26 नॉट्स है। इसमें जो आप देखेंगे ट्रैकिंग के लिए जो इसमें इक्विपमेंट लगाए गए हैं, इसमें थ्री डोम इसमें इक्विपमेंट है। एक ये वाला डोम है, फिर ये है, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर। अब ये काम कैसे करता है, जैसे कि आपने देखा होगा समय समय पर न्यूज़ आती है कि किसी देश का सैटेलाइट इंडिया के ऊपर नज़र रखा है। तो एक जो सैटेलाइट इंडिया के ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं, जैसे कि आपने पोखरण में भी सुना होगा कि पोखरण में जब इंडिया अपना परमाणु ट्रायल कर रहा था तो अमेरिका की सैटेलाइट इंडिया के ऊपर थी। तो ऐसी सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए कि किस देश की सैटेलाइट किस जगह इंडिया को ट्रैक कर रही है, उसको ट्रैकिंग करने उसे पकड़ने के लिए एक तरह से ये काम करेगा। उसी के साथ में जब आप देखेंगे जो कोई देश ऐसा होता है जो परमाणु परीक्षण कर रहा हो, जैसे कि चाइना या फिर पाकिस्तान, आपके जो जितने भी नियर बाई देश हैं, जितने पड़ोसी देश हैं, इनमें से अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल या फिर परमाणु परीक्षण करेगा तो उसकी जो लोकेशन होगी, उसकी रेंज क्या है, कितना प्रभावी होगा, कहाँ तक आगे उसकी इफेक्टिव रेंज होगी, इस सब के बारे में ये पहले आपको अलर्ट कर देगा। उसी के साथ में अगर कोई देश इंडिया के ऊपर अटैक करता है, चाहे वो बैलिस्टिक हो या फिर किसी भी तरह से मिसाइल में किया गया हो, उसे भी एक समय रहते अलर्ट कर देगा, जिसके लिए आप उसमें काउंटर करने के लिए उसे तैयार रहेंगे। मतलब ये प्री अलर्ट एक तरह से आपको करने की एक इक्विपमेंट है। उसी तरह जब आप देखेंगे इसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल का कहा गया है, लेकिन जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल कहा गया है, लेकिन इसके साथ में जो नॉर्मल मिसाइल होती है उन्हें भी अट्रैक्ट करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल इसलिए कहा गया है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल का ही उपयोग जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि आप देखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो कैसे आपको टारगेट करती है। बैलिस्टिक मिसाइल कुछ इस तरह से आपके ऊपर अटैक करती है, जैसे कि यहाँ से ये वो पॉइंट है जहाँ से इसे अटैक किया गया है, और ये वो कंट्री है जहाँ या फिर किसी जगह गिराना है। जैसे कि आप देखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल का जो यूज़ होता है ना, वो हमेशा बड़े टारगेट को या फिर किसी बड़े शहर को कवर करने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ ज़्यादा ही नुकसान करते हैं। जैसे कि जितने भी परमाणु अटैक किए जाते हैं वो सारे बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा ही किए जाते हैं। ये पहले जहाँ से इसे अटैक किया जाता है, जैसे कि आप देखेंगे इसे इंडिया के दिल्ली से अटैक किया गया, इसे पाकिस्तान के ऊपर। तो जब ये अटैक किया जाएगा तो पहले दिल्ली के ऊपर ही रहेगा और हवा आसमान में पहुँच जाएगा, फिर वहाँ पर आसमान में जब जाएगा फिर इस तरह से सीधा हो जाएगा। फिर ये सफ़र करेगा कहाँ तक, जहाँ ये इसको गिरना होगा, पाकिस्तान के जैसे लाहौर के ऊपर गिरना है तो लाहौर के ऊपर जाके फिर से ये नीचे हो जाएगा,
और जिसके पुर्जे होंगे वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। देखिए एक मिसाइल का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये पूरा मिसाइल का शेप है। तो जब ये वहाँ पे जाने को होगा तो उसके बाद, एक मिनट, ये आपकी मिसाइल है, तो जब ये जब जाने को हुआ मतलब लाहौर के ऊपर पहुँच जाएगा तो ये नीचे का जो पूरा एरिया है ये हट जाएगा, सिर्फ आपका इतना इतना पोर्शन बचेगा, इतना इतना पोर्शन बचेगा। फिर ये जो ग्रेविटी होती है अर्थ की, तो ग्रेविटी के साथ ये नीचे की तरफ आएगा और जहाँ इसको गिरना होगा वहाँ पे ये अटैक कर देगा। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है काफ़ी बड़ी शहर को कवर करते हैं, काफ़ी तबाही मचाते हैं, इसलिए इन्हें ट्रैक करने की ज़्यादा जरूरत होती है। तो उसी को ये ट्रैक करेगा, सैटेलाइट को ट्रैक करेगा और जो नीचे सबमरीन होंगी उन्हें ट्रैक करेगा। अभी तक ये कितने देशों के पास थे? केवल फ्रांस, यूएस, यूके, रसिया और उसका चाइना, अब इंडिया के पास भी है। इसे क्या जो लॉन्चिंग होनी है, ये लॉन्चिंग होनी है आपकी 10 सितंबर को। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो इंडिया के एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, वो भी इस सेरेमनी में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। जब आप देख सकते हैं कि एनएसए जो है वो काफ़ी कम ऐसे पब्लिक प्लेस पर जाते हैं जो अभी करंट के हैं, वो काफ़ी कम ऐसे प्लेसेस पर जाते हैं जहाँ सीक्रेसी की बात हो, वहाँ पर उनकी प्रेजेंस अगर है तो आप समझ सकते हैं कितना सीक्रेट प्लेन हो जो उससे पे वो होगा। अब जब हम बात करते हैं कि हिंद महासागर, इंडियन ओशन, अब आप देखेंगे ये वाला पूरा एरिया इंडियन ओशन के तहत आता है। ये हमारा इंडिया है, ये पूरा जो एरिया है ये इंडियन ओशन के तहत आता है। अब इसमें समस्या क्या है? चाइना इसको घेरने की कोशिश कर रहा है, तो हमें यहाँ से अपने आप को बचाने के लिए ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। इसीलिए ये जो शिप है आपका, ये पूरा जो मैंने अभी कवर किया है, ये पूरे एरिया को कवर करेगा। अभी इसकी जो रेंज है वो रेंज के बारे में किसी को पता नहीं है, हो सकता है ये इतनी एफिशिएंसी रखता हो कि इससे डबल एरिया कवर करे, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि पूरे हिंद महासागर एरिया को कवर करेगा, जिससे पूरा इंडिया सेफ रहे। ये हमारा लेक्चर था, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के साथ में। तब तक को चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।